زدني علما. ओके जी, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। हम लोगों ने अभी तक जो है वो मिड के बाद भी हमारा कुछ लेक्चर हुआ था, बल्कि मिड से पहले ही हमारा हुआ था लेक्चर। दैट वाज रिलेटेड टू लर्निंग कर्व, और उससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड था। फिर हम लोग प्लानिंग से कंट्रोलिंग एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट हुए, जिसमें हम लोगों ने मिड के बाद जो पहला लेक्चर था, जिसमें कम लोग आए थे, सिर्फ दो ही थे, आवरेज था और शाजेब था। तो इन लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज किया था बेसिक वेरिएंसेस को, जिसमें मटेरियल और लेबर के बेसिक वेरिएंसेस रिवाइज हुए थे। अब उससे थोड़े से एडवांस की तरफ हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग लेबर के वेरिएंसेस की बात करें, तो लेबर में हमारे पास दो वेरिएंसेस होते हैं। एक रेट वेरिएंस है, ऑब्वियसली। एक है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जो कि हम लोगों ने 31, 21, 31 अप्रोच से भी किया था। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं भी उसके तीन कॉलम, तो दैट विल बी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ सर। अच्छा, कहीं ये शेयर नहीं हो रही। चले, मैंने शेयर कर दी, अब हो गया। यस। ओके जी। हाँ ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे, यही मैंने आप लोगों को कहा है कि जो लेबर के वेरिएंसेस, आज हम लोगों ने एडवांस वेरिएंसेस की बात करनी है। हम लोगों ने किया था 31, 21 और 32 अप्रोच से। ठीक है, जो हम लोग जो है वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, अगर लेबर के लिए बात करें तो पहले में हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाती थी। ठीक है, जो हम लोग लिखते थे, जो भी एक्चुअल कॉस्ट होती थी। दूसरे में हमारे पास आ जाता था स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल ऑर्स आ जाते थे, और इसे हम मल्टीप्लाई करते थे स्टैंडर्ड रेट से। और थर्ड में हमारे पास आ जाते थे स्टैंडर्ड ऑर्स, और इसे हम मल्टीप्लाई करते थे स्टैंडर्ड रेट से। अच्छा, अब ये जो था बेसिकली, इसमें एक अजम्पशन ये हम लोगों ने ली हुई थी कि आइडल टाइम नहीं है। ठीक है, अब अगर आइडल टाइम आएगा तो हमारे पास क्या होता था, जब हम लोग 31 करते थे, 3 - 1 करते थे, तो दैट गेव अस, एक मिनट, 3 - 1 करते थे तो ये हमें क्या देता था, ये हमें देता था टोटल वेरिएंस लेबर का। ठीक है, जब हम लोग, अगर मैं यहां पे लिख भी दूं लेबर वेरिएंसेस, अच्छा, तो सिंपल। जी बोले। नो सर कुछ। अच्छा, जब हम 3 - 1 करते थे टोटल आता था, जब हम 2 - 1 करते थे तो वी गेट रेट वेरिएंस, और जब हम लोग 3 - 2 करते थे तो वी गेट एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है जी, और रूल हमारे पास, अगर इससे करते थे तो माइनस जो है वो आता था एडवर्स, और पॉजिटिव फेवरेबल था। लेकिन अगर रूल की बेसिस पे करें तो एक्चुअल कॉस्ट अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा होगी तो एडवर्स है, अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम होगी तो दैट वाज फेवरेबल। लेकिन अगेन ये बेसिक वेरिएंस तब थे जब हमारे पास आइडल टाइम कोई नहीं था। अगर हमारे पास आइडल टाइम होगा तो उसमें भी फिर हम लोगों ने उसे कैलकुलेट करना होता है। अब जो आपकी रीसेंट बुक है उसमें उसने दो ही दिए हैं, आइडल टाइम वेरिएंस सिर्फ कैलकुलेट करता है और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करता है, और उसमें एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं देता। ठीक है, हालांकि, और इसमें क्वेश्चन भी नहीं है, हालांकि इसको क्या करना चाहिए, इसको जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो एक्सेस आइडल टाइम की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आइडल टाइम ऑलरेडी गिवन है तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है क्या एक्स्ट्रा आइडल टाइम तो नहीं लग गया, या कम आइडल टाइम तो नहीं लगा। और दूसरी तरफ फिर जो एफिशिएंसी वेरिएंस है, जो मेन एफिशिएंसी वेरिएंस है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक तो क्या आइडल टाइम ज्यादा या कम नहीं लगा, और दूसरा जो जो काम हो रहा था, जो प्रोडक्शन हो रही थी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस था, वो क्या था, मतलब कितना टाइम एक्चुअली लगा है प्रोडक्शन के ऊपर वर्सेस कितना एक्सपेक्टेड था। तो एफिशिएंसी वेरिएंस को दो फर्दर एडवांस वेरिएंसेस में फाइंड आउट किया जाता है, एक एक्सेस आइडल टाइम और एक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस। ये मैं रीडिंग जो है आप लोगों को भेज दूंगा, ये पुरानी वाली बुक से थी,
तो वही रीडिंग मैं आपको भेज दूंगा। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है जेड एस हैज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 0.5 आवर्स पर यूनिट। एक जो प्रोडक्ट है वो 0.5 और में बनती है एट अ कॉस्ट ऑफ 5 पर और। इट एक्सपेक्ट देयर टू बी नॉन प्रोडक्ट टाइम इक्वल टू 5% ऑफ और पेड। वो जितना भी पैसे देता है उसका 5% जो है वो आइडल टाइम भी होता है, मतलब उसमें आइडल टाइम इंक्लूड होता है। ये 0.5 और जो है वो प्रोडक्ट बनाने का टाइम है, लेकिन जो पेमेंट है वो आइडल टाइम इंक्लूड करके होती है। यानी दिस इज नॉट 100%, दिस इज 95%, और 5% ये है। 5% आइडल टाइम होता है। ये इसी तरह है जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब क्लास पढ़ाते हैं, तो हमें क्लास पढ़ाने के लिए सपोज 1 घंटा 15 मिनट की अगर पेमेंट हो रही है तो इट इज नॉट पॉसिबल, या 1 घंटा 20 मिनट्स की पेमेंट हो रही है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि 1 घंटा 20 मिनट्स पूरे की पूरी पढ़ाई हो। जाहिर बात है बीच में कुछ बात होती है, बीच में बोर्ड रब हो रहा है, दीज आर और विल बी कंसिडर्ड आइडल टाइम। अगेन जब प्रोडक्शन हो रही है तो प्रोडक्शन में इट इज नॉट पॉसिबल कि आप जितना अगर 1 घंटा आप या 2 घंटे की लेबर को पे कर रहे हैं तो 2 घंटे पूरे उसने काम किया हो। बीच में कोई आइडल टाइम आता है, कोई बिजली चली गई, वो बैठा हुआ है, कोई मटेरियल नहीं आ रहा, जिस टाइम पे काम नहीं होता, बट फॉर दैट यू पे देम, तो वो अब इंक्लूड होगा। अच्छा, उसने कहा 5% तो एक्सपेक्टेड है। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू द मंथ ऑफ दिसंबर। यूनिट प्रोड्यूस उसने बता दिया 5400, ऑर्स पेड उसने बता दिया, नॉन प्रोडक्टिव ऑर्स एक्चुअल है ये, वेज कॉस्ट उसने बता दी, और वेज रेट वेरिएंस उसने नील बता दिया। इसका मतलब ये है कि ये तो हमारे पास जीरो हो गया, ये वाला जो है वेज रेट वेरिएंस हमारे पास जीरो हो गया। वो इसलिए जीरो हो गया कि उसने खुद बता दिया रेट वेरिएंस नहीं है। एफिशिएंसी वेरिएंस पहले निकालेंगे, कैलकुलेट ओवरऑल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड एनालाइज इट बिटवीन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एक्सेस आइडल टाइम। तो सबसे पहले तो हम वही 132 से हम लोग रेट वेरिएंस तो नहीं निकलेगा, एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा। एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए हमें ये दो कॉलम बनाने हैं, ठीक है। एक्चुअल और उसने कहा जी कितने यूज हुए हैं, एक्चुअल और उसने कहा जी 3000 है, तो 3000 एक्चुअल और है, ठीक है। और जो रेट है, ये एक्चुअल और पे 3000 है, और रेट जो है वो कितना है, वो $5 पर आवर है। तो मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया $5 पर आवर से, ठीक हो गया जी। तो ये बन गया कितना, इज इक्वल्स टू $15,000। अच्छा, अब हमारे पास स्टैंडर्ड ऑर्स कैलकुलेट करने हैं। ये टोटल स्टैंडर्ड ऑर्स होते हैं, हम लोगों ने किया भी था। अच्छा, इसके साथ मैं लिख देता हूं टोटल स्टैंडर्ड ऑर्स। टोटल स्टैंडर्ड ऑर्स हम नॉर्मली कैसे निकालते थे, टोटल स्टैंडर्ड ऑर्स हम निकालते थे, हम स्टैंडर्ड ऑर्स पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे एक्चुअल आउटपुट से, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था, लेकिन ये तब फॉर्मूला था जब आपके पास जो है आइडल टाइम ना हो और एक्सपेक्टेड आइडल टाइम ना हो। अब जब हम इसको निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल टोटल स्टैंडर्ड ऑर्स पर यूनिट कितना है, उसने कहा यहां पे लिखा हुआ है, कहते हैं 0.5 ऑर्स लगते हैं वर्किंग पे। तो 0.5 ऑर्स लगते हैं वर्किंग पे, बट ये क्या है, ये 95% है। हम स्टैंडर्ड ऑर्स निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑर्स का मतलब होता है कि कितने लगने चाहिए थे जो एक्चुअल आउटपुट आई, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट हमारे पास आई है कितनी, एक्चुअल आउटपुट उसने कहा है 5400 एक्चुअल आउटपुट तो हुई, लेकिन ये 0.5 और लगते हैं प्रोडक्शन के, पेड के नहीं। तो इसमें आइडल टाइम भी शामिल होता है, तो इसमें टोटल ग्रॉस जब हम इसका और निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसे 95% पे डिवाइड कर देंगे, 95% पे, या 0.95 से डिवाइड कर देंगे, दोनों एक ही बात है। क्यों कर रहे हैं दोबारा बताता हूं, यहां से जाके 0.5 और लगता है एक यूनिट बनाने का, वर्किंग होती है उस पे, और 5% वो कह रहा है कि जो है आइडल टाइम भी है। तो इट मींस दिस इज 95%, इसको ग्रॉस करने के लिए हमने उसे 0.95 पे डिवाइड कर दिया। सो दिस विल बी हाउ मच, लेट मी कैलकुलेट इट, 5400 मल्टीप्लाई बाय
0.95, इसको एंटर किया, सॉरी ये आएगा, गलत हो गया ना, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.95 इज इक्वल्स टू, और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 5400 से, तो ये हमारे पास आ गया कितना, टोटल ऑर्स हमारे पास आ गए 2842। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑर्स आ गए, एक्सपेक्टेड और जितने लगने चाहिए थे, तो हमारे पास कितने आ गए 2842। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, $5 से, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड रेट है। अच्छा, अब ये कितना आ जाएगा जी, दिस विल बी, यहीं पे निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2842 मल्टीप्लाई बाय 5, सो दिस इज 14210 डॉलर्स। ठीक है जी, अब दो हमारे पास आ गया, अब हम लोगों ने क्या करना है, 32 करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस, और वो कैसे आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, विच मींस 14210 माइनस 15,000, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट विल बी डॉलर $790 एडवर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता था जितने भी आउटपुट बनी है उसके लिए इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, 14,210, बट कॉस्ट लगी एक्चुअली 15,000, तो हमारे पास ये एडवर्स आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस है। ठीक है, ये कौन सा है, ये हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। अब इस एफिशिएंसी वेरिएंस को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि इस एफिशिएंसी में एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस कितना था, जो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस कितना था, और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस कितना था। ठीक है, अच्छा, एक्सेस आइडल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम एक्चुअल आइडल टाइम और स्टैंडर्ड आइडल टाइम का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, अच्छा पहले तो ये ले लेते हैं, वो क्या कह रहा है, एक्चुअल आइडल टाइम कितना है 165, तो हमारे पास एक्चुअल आइडल टाइम आ गया 165 आवर्स। ठीक हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड आइडल टाइम कैसे निकालेंगे, वो कह रहा है 5% जो है वो ऑर्स पेड का जो है वो होता है आइडल टाइम, तो ऑर्स कितने पे किए हैं 3000, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड आइडल टाइम आएगा वो कैसे आएगा, ऑर्स पेड मल्टीप्लाई बाय आइडल टाइम। ठीक है, एंड विच विल बी, अगर मैं यहीं पे कैलकुलेट करूं, सो दिस विल बी 3000 मल्टीप्लाई बाय 5%, एंड इट विल बी, यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, एंटर किया तो 150 आ गया। ठीक है, आप इधर कैलकुलेट करके हाल ही 150 आगे लिख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं जी, दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 15। अब देखिए रूल वही है, एक्चुअल वो कहता था आइडल टाइम 150 होना चाहिए जितने ऑर्स पे किए हैं, लेकिन हुआ कितना 165, तो दिस इज एडवर्स, ये एडवर्स है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली, इसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से, लेकिन कौन सा स्टैंडर्ड रेट, अब स्टैंडर्ड रेट नहीं आएगा हाली वाला, यहां पे आएगा ग्रॉस्ड अप स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, ग्रॉस्ड अप स्टैंडर्ड रेट क्यों आएगा वो भी बता देता हूं, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने जो ऑर्स है उसको ही ग्रॉस अप कर लिया था, अब हम लोगों ने ऑर्स को पीछे से ग्रॉस अप नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि ऑलरेडी हमारा जो टाइम है आइडल टाइम वो इंक्लूसिव था, अब हम लोगों ने रेट को ग्रॉस अप कर देंगे, क्योंकि जो रेट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ये ₹5 का जो रेट मिल रहा है वो तो मिल रहा है 0.5 और वर्किंग के ऊपर ना, 0.5 और, लेकिन इस 0.5 और में आइडल टाइम भी शामिल है 5% का, तो यहां पे हम लोगों ने उसकी एडजस्टमेंट नहीं की, अब हम लोगों ने इसको ग्रॉस अप, रेट को ग्रॉस अप कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली तो काम वो अगर 0.5 और कर रहा है, लेकिन उसमें
आइडल टाइम तो इंक्लूडेड है और आइडल टाइम को शामिल करके उसे एक्स्ट्रा पे मिल रही है, तो ग्रॉस अप रेट कैसे आएगा? लेट मी कैलकुलेट इट ओवर हेयर। ये वही 15 रह जाएगा। रेट क्या था? रेट है जी आपका, मल्टीप्लाई से कर देंगे। रेट क्या है? रेट है $5 का। और ग्रॉस्ड अप कैसे करेंगे? वही, इसको डिवाइड कर देंगे 95% से। ठीक है, इसको यूं किया और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पे। इज इक्वल्स टू 5/0.95 एंटर किया। सो ये हमारे पास आ गया जी, यहां लिख लेते हैं 5.263157895 मल्टीप्लाई बाय ये, वही चल रहा है 15 ये, और सॉरी, इसको कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और ये हमारे पास आ जाएगा जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मर्ज कर दिया तो हम क्या करेंगे जी, इज इक्वल्स टू कंट्रोल वी, एक मिनट, एस्केप, सी, इज इक्वल्स टू कंट्रोल वी और मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो ये हमारे पास आ गया जी कितना, 78.94, तो हम कह सकते हैं 79 एडवर्स, $79 एडवर्स हमारे पास क्या आ गया, आइडल टाइम से रिलेटेड वेरिएंस, जो कि एक्सेस आइडल टाइम का वेरिएंस है। वो कितना है? वो काउंट कर रहा है इस 790 में, 79 का काउंट कर रहा है। अच्छा, दूसरा हम कौन सा निकालेंगे? मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं। दूसरा हम निकालेंगे जी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, ये कैसे आएगा? इसको पहले मैं खत्म कर दूं, इसको खत्म कर देता हूं। ये कैसे आएगा हमारे पास प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का? हमारे पास दो टाइम होंगे यहां पे। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस आता है, आप क्या करते हैं, एक्चुअल आवर्स वर्कड और स्टैंडर्ड आवर्स वर्क को ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्कड और स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क उसी तरह हम निकालते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क कैसे निकलेंगे? अब अगेन हम चूंकि रेट को ग्रॉस अप कर रहे हैं, तो पीछे ग्रॉस अप नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क निकलते हैं जो हम लोगों ने यहां पे ये निकाला था कि एक्चुअल जो आपकी आ जाएगी प्रोडक्शन। एक मिनट, एक मैसेज आया, मैं जरा मैसेज को देख लूं, वेट कीजिएगा। ओके जी, तो ये हो जाएगा एक्चुअल आउटपुट और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से। ठीक है जी, और एक्चुअल आवर्स वर्क कैसे आएंगे? एक्चुअल आवर्स वर्क आएंगे आवर्स पेड माइनस आइडल टाइम, जो एक्चुअल आइडल टाइम है। मतलब आपने जितने आवर्स पे किए हैं उसमें से एक्चुअल आइडल टाइम को निकाल दें। तो एक्चुअल आवर्स आपने कितने पे किए हैं? वो कह रहा था यहां पे आपने 3000 आवर्स पे किए हैं। तो 3000 माइनस एक्चुअल आइडल टाइम कितना है, 165, माइनस 165। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज हाउ मच, दिस इज 2835, 2835। और स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आउटपुट कितनी है? दैट इज 5400। एक्चुअल आउटपुट इज 5400 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितने हैं? स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट है 0.5,
0.5। अब देखो, अब इसको हम इसलिए ले रहे हैं कि ये वही ऑर्स हैं जो वर्क किए जा रहे हैं, जो काम पे लग रहे हैं। इसको ग्रॉस अप नहीं कर रहे, इसको ग्रॉस अप सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे कि हम लोगों ने रेट को ग्रॉस अप कर लिया, हम एक्चुअली प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस को निकाल रहे हैं। अब एक्चुअल ऑर्स किसी जो जितनी प्रोडक्शन हुई है उस पे लगे हैं 28,835, लगने कितने चाहिए थे? 2700। तो आपके पास वेरिएंस कितना आ गया? वेरिएंस आ गया 135 का एडवर्स। ये ऑर्स हैं। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ग्रॉस अप रेट से, 135 एडवर्स वही रहेगा 135 एडवर्स उसी तरह रहेगा। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई बाय 5.263157,895 एंटर किया। तो ये में हमारे पास आ गया कितना? 710.710.526। तो हम इसे राउंड करके 711 लिख सकते हैं, विच इज $711 एडवर्स। अच्छा, अब अगर हम लोग यहां पे वही अपने वाला रूल देखें, तो रूल हमारे पास क्या होता है? रूल हमारे पास होता है जो आपकी एफिशिएंसी वेरिएंस है, क्योंकि उसी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि फर्दर आइडल टाइम की वजह से कितना हुआ है। तो दैट इज आइडल टाइम वेरिएंस प्लस प्रोडक्टिव, बल्कि इसको एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस कहूंगा मैं। एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस प्लस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा जी, एफिशिएंसी वेरिएंस हमारे पास कितना आया था? हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, दैट वाज 790। तो दैट वाज $790 एडवर्स। एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस हमारे पास कितना आया था? दैट वाज $79 एडवर्स। और ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आया? दैट इज $711 एडवर्स। अगर इन दोनों को जमा करें, ऐड करें, तो हमारे पास राइट हैंड साइड हो जाती है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया जी हमारा लेबर के एडवांस वेरिएंसेस, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक्सेस आइडल टाइम को निकाला। अगेन, अगर हाली आइडल टाइम को निकालना हो तो फिर हमें ग्रॉस नहीं करना पड़ेगा रेट्स को, और वो ऐसा जितना मुश्किल है भी नहीं है। कोई सवाल जी यहां तक? एनीवन?